राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल राधे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय जय सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्ट तरसत श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री राधेश्याम निताय गौर हरि 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 बोल। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु के शिक्षा गोस्वामियों को जो शिक्षा दी महाप्रभु ने वो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्जष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। मदेव परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणिपात करते हुए उनकी कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के समस्त आचार्य वृंद वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वृंदी हमारे साथ जो जुड़े हैं बहुत दूर दूरांतर से जूम के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद सबको यथा योग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाप्रभु के इस शिक्षा कथामृत को श्रवण के लिए, क्योंकि महाप्रभु के जो ये शिक्षा है ये केवल भजन के लिए ही है। हरे कृष्णा। प्रकृति में जो भजन करने के लिए चाहेगा तो महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है समस्त गोस्वामियों को, वो गोस्वामियों की शिक्षा, तो गोस्वामियों को जो सब शिक्षा दी है वो गोस्वामियों की शिक्षा को केवल जीवन में उतारना है, ध्यान देना। कल हमने सुना था
अभी प्रश्न करूंगा, एक एक उत्तर दोगे। किस प्रकार तुम लोग सुन रहे हो वो पता चलेगा। इधर उधर कौन आया कौन गया, इधर उधर देखते रहते हो कथा। प्रकृति में जो कथा सुनेगा हर समय वो कागज कलम रखेगा, जो पॉइंट आया उसको लिखते जाएगा, उसको याद रखेगा। श्रील सनातन गोस्वामी पाद आकर पहुंचे हैं कहाँ? काशी में। महाप्रभु उस समय थे किसके घर में? चंद्रशेखर भवन में। भिक्षा किसके घर में करते थे? गोविंद गोपाल प्रभु। चंद्रशेखर भवन में तो रहते थे, पर भिक्षा भोजन किसके घर में करते थे? तप्पन मिश्र। याद आया, नहीं तो याद नहीं था। वही बात है, तप्पन मिश्र। सनातन गोस्वामी पाद जब आकर पहुंचे, महाप्रभु ने चंद्रशेखर को कहा कि जाओ, एक वैष्णव आए द्वार में बैठे, उनको लेकर आओ। परंतु चंद्रशेखर जब बाहर आए तब जाकर महाप्रभु से क्या चंद्रशेखर ने क्या कहा? वैष्णव कोई भी नहीं। क्या वैष्णव नहीं थे? पर क्यों दिखाई नहीं दिया? भेष में नहीं थे, पर पहचान क्यों नहीं पाया? वो कारण से वैष्णव चिन्हिते ना पारे देवर शक्ति। प्रकृत वैष्णव को पहचानना इतना सहज नहीं है। वैष्णव को पहचानना बहुत मुश्किल है। वो कारण से चंद्रशेखर सनातन गोस्वामी पाद को दर्शन करते हुए भी नहीं देख पाया। महाप्रभु ने कहा, यदि कोई भी वैष्णव तुम्हारे द्वार में नहीं है तो है कौन? चंद्रशेखर आचार्य ने कहा कि एक दरवेशी बैठा है। दरवेशी माने वो वेशभूषा सब जैसे विभिन्न माने पटा दरवेशी। महाप्रभु ने कहा कि उन्हों के बुला के लाओ, वही हैं वैष्णव। जब सनातन गोस्वामी पाद आए, महाप्रभु दौड़ते हुए उनको गले में लगाए, हृदय में लगाए। सनातन गोस्वामी पाद कहा कि मुझे आप प्रभु स्पर्श मत कीजिए, परंतु महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को अपने पास में बैठाया, खुद हाथ में उनके शरीर को मार्जन किया। भक्त वत्सल प्रभु। अब ना भक्त के किस प्रकार भक्त को भगवान प्रेम करते हैं, अपना भक्त को वो दिखाया। जो भगवान ने कहा था उद्धव से, न तथा में प्रियतम आत्म जोनि न शंकर न च संकर्षण न श्री नैवात्म च जथा भगवान। जो भगवान ने उद्धव से कहा था कि उद्धव तुम जितना मेरे प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे प्रेमी भक्त हो, तुम जितना मेरा प्रिय हो उतना प्रिय, न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर। शंकर मेरा आत्मजोनि है, परंतु शंकर मेरा इतना प्रिय नहीं है। न तो संकर्षण, संकर्षण मेरे भाई हैं, वो भी मेरा प्रिय नहीं है। न श्री मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मेरे लिए उतना प्रिय नहीं है। जथा भवन, तुम जितना मेरे प्रिय हो, ऐसे कोई कह सकता है?
और कोई कह सकता कि मेरी पत्नी से भी ज्यादा मेरा भक्त प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। भक्त वत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी पाद को अपना पास में बैठाया, खुद हाथ में उनको उनके शरीर को परिमार्जित कराया। चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र को कहा इनको ले जाओ, गंगा में स्नान करा लो और इनको नया वस्त्र प्रदान करो। सनातन गोस्वामी पाद जाकर स्नान किया, उनको चंद्रशेखर लाकर नया वस्त्र दिया, परंतु सनातन गोस्वामी पाद ने कहा नहीं, मुझे आपके एक फटा हुआ वस्त्र दीजिए, मुझे नया वस्त्र नहीं चाहिए। महाप्रभु के ये सिद्धांत हैं। महाप्रभु जब अपना भक्तों से माने देखते हैं वैराग्य, तो महाप्रभु बहुत खुशी होते हैं। सनातन गोस्वामी पाद को एक फटा जिन्न सिन्न वस्त्र दिया गया और वो उसको फाड़ के एक कौपीन बनाए, एक बहिर्वास बनाए। कितना वैराग्य है। मंत्री पद में छोड़कर आए, परंतु हुआ क्या, एक दिन जब रास्ते में आ रहे थे ना, उनकी भगिनी माने बहन का पति रास्ते में बैठ हुआ था। उन्होंने एक कंबल दिया था, कंबल, भोट कंबल, माने वो कंबल जो राजकीय कंबल। अब राजकीय कंबल आप देखे होंगे, बहुत मोटा और बहुत माने गर्मी और बहुत दामी भी वो है, बहुत दाम का है राजकीय। जो पुराना जो कंबल से ओढ़ते थे राजा महाराजा और उनके सब मंत्री और इन सब उनके सब, वो कंबल एक उनको दिया था। वो कंबल ओढ़ कर सनातन गोस्वामी पाद एक बार महाप्रभु के सामने आए। महाप्रभु बैठे हैं और सनातन गोस्वामी पाद को देख रहे हैं। सनातन गोस्वामी पाद को नहीं देख रहे थे महाप्रभु। बार बार जो सनातन गोस्वामी पाद अपने ऊपर जो वो कंबल ओढ़े थे, वो कंबल को महाप्रभु बार बार देख रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद को पता चल गया कि महाप्रभु बार बार इस कंबल के ऊपर क्यों नजर डाले हैं। निश्चित भाव से महाप्रभु नहीं चाह रहे हैं कि ये कंबल में व्यवहार करूं, ओढ़ूं। वो जान लिए कंबल के लिए ही महाप्रभु मुझे कृपा नहीं कर रहे। सीधे गए गंगा के किनारे, एक भिखारी फटा हुआ जीर्ण शीर्ण एक कंथा, उसको काथा माने बहुत मोटा जो होता है ना, कंथा कहा जाता है उसको। कथा को वो धोकर उसको सुखाया था नदी के किनारे में। तो सनातन गोस्वामी पाद ने गए उसके पास, जाकर कहें कि आप मुझे कृपा कीजिए। वो भिखारी ने कहा, तो बोलिए आपको मैं क्या कृपा कर सकता हूँ, मैं एक भिखारी होकर आपको क्या कृपा कर सकता हूँ। पर सनातन गोस्वामी पाद उनको हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए कहा, आप ही कृपा कर सकते हैं क्या ना, ये कंबल आप ले लीजिए और आपके पास जो ये फटा हुआ जिन्न शिन्न जो कंथा है, वस्त्र है, इसको मुझे दे दीजिए। वो भिखारी ने रो पड़ा, कहा महाराज सब तो मुझे उपहास करते थे, पर आप भी उपहास मुझे किए। क्या ये फटा जिन्न शिन्न वस्त्र को देख के आप मुझे उपहास कर रहे हैं? सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, नहीं नहीं, मैं उपहास नहीं कर रहा हूं आपको। आप सोच रहे हैं कि मैं उपहास कर रहा हूं, नहीं, मुझे ये वस्त्र चाहिए। वो भिखारी ने कहा, आपका इतना दामी इतना सुंदर कंबल को देखे ये फटा वस्त्र क्यों लेना चाह रहे? सनातन गोस्वामी पाद ने कहा, बस आपको ये चिंता मत कीजिए, मुझे क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, आप प्रश्न मत कीजिए, आप बस इस कंबल को रखिए, मुझे वो फटा वस्त्र दीजिए।
भिखारी भी आश्चर्य हो गया। वो तो पहले सोचा था ये मुझे उपहास कर रहा है, पर सच में सनातन गोस्वामी पाद उनके चरण को पकड़ के कहा कि मुझे इसी फटा वस्त्र चाहिए, जीर्ण शीर्ण वस्त्र चाहिए। वो भिखारी से सनातन गोस्वामी पाद अपना सुंदर वो बोट कंबल जो राजा के समय की वो बहुत कीमती है, उसको देकर वो जीर्ण शीर्ण फटा कंथा को लेकर आया ओढ़ के। और जैसे महाप्रभु के पास में पहुंचे सनातन गोस्वामी पाद, महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को दर्शन करके वो बैठ नहीं पाए, उठ के दौड़ कर आए और उनको अपना गले में हृदय में लगा लिए। सनातन गोस्वामी से महाप्रभु ने पूछा, तुम तो इतना सुंदर कंबल ओढ़े थे और वो कहाँ गया, और ये जीर्ण शीर्ण कंथा कहाँ से ले आए? तो सनातन गोस्वामी पाद ने हाथ जोड़ कर कह रहा है कि प्रभु मुझे पता है, मैं जब वो कंबल ओढ़ा था, ओढ़ के आया था ना आपके सामने, तब आप मुझ आपके जो हृदय की बात है कि आप नहीं चाहते थे कि मैं इस प्रकार विषय रूप कंबल को व्यवहार करूं। महाप्रभु ने बहुत सुंदर कहा है कि सनातन कि प्रकृति में तुम्हारे पास जो अंतिम विषय था, तुम्हारे जीवन में जो ये अंतिम विषय क्या, कंबल, वो कृपा करके कृष्ण तुमसे छुड़ा लिए। तुम समस्त विषय भोग से मुक्त हो गए। से के ने राखी वे तोमार से सब विषय भोगो, से के ने राखी वे तोमार से सब विषय भोगो, रोग खंडी सद वैद्य ना राखे से सरोगो, रोग खंडी सद वैद्य ना राखे से सरोग्य। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण क्यों रखेंगे तुम्हारा इस शेष भोग को, विषय को, वो तुमसे छुड़ा ले। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य क्या करता है, जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोग पहचानते हुए मरीज का जड़ से रोग मिटा देता है, उसी प्रकार भगवान के कृष्ण के चरण में शरणागत जो हो जाता है उसका संपूर्ण विषय भोग रोग को भगवान कृष्ण मिटा देते हैं। समझ पाए? वो कारण से कुछ भी हो जाए, चाहे वो भोगी हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे वो कामी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कृष्ण के शरण में आना चाहिए उसको। किया काम सर्व काम वा मुख्य काम उदार दी, तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन, परीक्षित महाराज की इस बात को कहा दूसरा स्कंद में। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, भगवान के श्री चरण में सबको आना है, चाहे वो कितना भी बड़ा कामी पुरुष क्यों न हो, भोगी पुरुष क्यों न हो, विषयासक्त जीवी क्यों न हो, सबको आना है भगवान के श्री चरण में। आने से क्या होगा? सबके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब कुछ भरा है। जब भगवान के शरण में आएंगे, भगवान के चरण में आएंगे और
उनका भजन करेंगे, हमारे हृदय में जो विभिन्न प्रकार कामनाएं हैं, विषयासक्त हमारे इंद्रियां हैं, सब कृष्ण के सेवा में नियुक्त होकर धीरे 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 वो शुद्ध हो जाएंगे। यद्यपि यदि भगवान कदाचित भगवान के चरण में कोई जीव समर्पित होकर भी यदि भगवान से विषय भी मांग लिया, ध्यान देना, बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं, महाराज जब भगवान का भजन करते हैं फिर भगवान का भजन करते हुए भगवान को फिर विषय मांगते हैं कैसे? और हमारे भक्त लोग भी मांग लेते हैं, हम भी मांग लेते हैं, प्रभु बस मेरे लिए एक मठ बना दो, मेरे लिए एक मंदिर बना दो, ये भी हम कामना कर लेते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। परंतु भगवान कह रहे हैं ठीक है, मेरे शरण में आया है जीव, मेरा भजन भी कर रहा है जीव, परंतु मुझे यदि विषय भी मांगा, क्योंकि ये जन्म जन्म से भोग करके आया है, ये जन्म जन्म से जो विषय भोग करते करते आया है ना, उसका अभ्यास है विषय भोग करने के लिए। कदाचित यदि विषय का स्पर्श भी हो जाता है, दर्शन भी हो जाता है कभी, कि इसीलिए हमारे गोस्वामियों ने कहा कभी भी अपना मन को विश्वास नहीं करना, अपना इंद्रियों को कभी भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये विषय के प्रति इतना आकृष्ट हैं कि कभी भी ये विषय में लग जाएंगे। तुम कितना भी बड़ा साधक क्यों हो, कितना भी किसी भी स्टेज में पहुंचे, पर भगवान कह रहे हैं यदि किसी व्यक्ति मेरा भजन करते हुए मेरे शरण में आया है और आकर भी मेरा भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, परंतु फिर भी वो विषयासक्त होकर विषय भोग करने की इच्छा भी कर रहा है तो करने दो, पर मैं देने वाला नहीं हूं उसको। कृष्ण कहे आमावदे मागे विषय सुख, कृष्ण कहे आमावदे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे एही बड़ मूर्ख, अमृत छाड़ी विष मागे एही बड़ मूर्ख, आमी विज्ञ एही मूर्खे विषय के ने दीव, आमी मूर्ख एही मूर्खे विषय के ने दीव, सोचरण अमृत दिया विषय भुलाइब, सोचरण अमृत दिया विषय भुलाइब। भगवान कह रहे हैं कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्ख है विषय कहने दीवो, सो चरणा अमृत दिया विषय भुलाइबो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मेरा भजन करते हुए संसार विषय वस्तु भोग करने के लिए चाहता है, मांगता है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वो अमृत छोड़कर मेरे पास आया है, मेरे प्रेम रूप अमृत को छोड़कर वो संसार रूप विषय भोग का मांग रहा है, वो है जहर विष। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख, जीव तो मूर्ख है ही, परंतु भगवान कह रहे हैं आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय कहने दीवो। मैं तो मूर्ख नहीं हूं, जीव मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, परंतु मैं क्यों
जीव को विषय भोग करने दूंगा। तो वो कारण से जो भगवान के चरण में आता है ना, वो कदाचित कभी भी विषय भोग चाहता भी है तो भगवान उसको इस प्रकार करते हैं कि वो विषय भोग नहीं भी कर पाता है चाहते हुए भी। और भगवान कह रहे हैं सो चरणामृत दिया विषय बोलाए वो। भगवान अंत में इस प्रकार विषयासक्त जीव को अपना सो चरणामृत देते हुए, अपना प्रेम देते हुए उसको इस संसार के विषय वस्तु को भुला देंगे। अरे क्यों मांग रहा है, क्यों भटक रहा है, इसमें केवल दुख ही दुख है। ऐसे ही महाप्रभु ने कहा सनातन, तुम्हारे पास जो शेष विषय भोग था ये कंबल, भगवान कृष्ण ने इसको तुमसे छुड़ा लिया और तुम्हारे अंतिम विषय को भगवान ने संपूर्ण भाव से छुड़ा लिया और तुमको शुद्ध कर दिया। वो कारण से भगवान ने उनको गले में, हृदय में लगाया और कहा, गोसाई कहे जे खांडीला कुविषय भोग, गोसाई कहे जे खांडीला कुविषय भोग, तार इच्छाय गेलो मोर शेष विषय रोग, तार इच्छाय गेलो मोर शेष विषय रोग, प्रसन्न हइया प्रभु तारे कृपा कैला, प्रसन्न हइया प्रभु तारे कृपा कैला, तार कृपाय प्रसन्न करते तार शक्ति हइला, तार कृपाय प्रसन्न करते तार शक्ति हइला। महाप्रभु के कृपा से देखो, जीव चाहने से भी यहां पर हमको शिक्षा क्या मिला? प्रथम शिक्षा है, चाहे वो कितना भी बड़ा कामी हो, क्रोधी हो, विषयी भोगी हो, विषयासक्त जीव हो, पतित हो, अधम हो, पापी हो, किस प्रकार भी पाप कर्म में वो हो, उसको भगवान कृष्ण के पास आना ही चाहिए। और जब वो भगवान के शरण में आ जाएगा ना, भगवान क्या करेंगे, गुरुदेव क्या करेंगे, उसका समस्त विषय को भुला देंगे और उसको क्या करेंगे, जिस प्रकार क्या करते हैं हम, जब गाय को बांधते हैं, रस्सी में गाय को बांधते हैं ना, गौ माता को, क्या करते हैं, वो गौ माता जो होती है ना, बहुत क्या करती है, वो कैसे भाग जाएगी, कहीं खाएगी, ये खाएगी, वो खाएगी, यहां घुस जाएगी, वहां जाके खाएगी। ध्यान देना, ये उदाहरण है। ये सब हमारी इंद्रियां हैं, ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। हमारी इंद्रियां सब गाय के जैसे भाग रहे हैं, यहाँ खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे। पर गाय को जो उसका जो मालिक होता है, वो गाय को कैसे पकड़ता है जानते हो ना? कुछ खाने की चीजें अपना हाथ में लेकर जाता है और गाय को दूर से दिखाता है, ऐ आ आ आ आ आ, खा ले खा ले, आ आ आ आ आ आ आ आ आ। वो गाय इसे देखती है, जब देखती है तो बढ़िया चीजें हैं, पकड़ के लाया है, तो उसको देखते कहते हैं आ आ आ आ, तो बुलाती है गाय को। वो गाय धीरे धीरे आती है और आकर जैसे ही वो खाने के लिए मुंह लगाती है तो उसको कान को पकड़ लेती है, उसको रस्सी में बांध देती है।
पर मालिक का क्या उद्देश्य था? गाय को खाने के देने के लिए नहीं, उसको पकड़ के बांधने के लिए। वो निकल गई है और घूम रही है, इधर उधर भटक रही है। उसी प्रकार यद्यपि शास्त्रों में कहीं कहीं कहा गया है कि तुम एकादशी व्रत रखो, तुमको पुत्र प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगी। बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज ये सब क्यों लिखा है? हमको तो पुत्र नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए। परंतु बात यही, जो गाय को हम कहा ना, गाय है वो बहुत हैं, इस प्रकार उसको पकड़ने के लिए कुछ दिखाया जाता है, वो लोभ में आती है और उसको पकड़ के बांध दिया जाता है। उसी प्रकार जो जीव है ना, वो गाय से भी और ज्यादा लोभी है। ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वो जाऊंगा। तो भगवान क्या करते हैं, कुछ लोभ दिखाते हैं। आ इधर आ, मैं ये दूंगा, वो दूंगा, एकादशी व्रत रख, तेरे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। वो पुत्र प्राप्त होगा कहने से तो वो एकादशी व्रत रखेगा। यदि उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा कहने से नहीं करेगा। वो भक्ति क्या चाहिए, प्रेम क्या चाहिए, कुछ नहीं। अरे पुत्र प्राप्त होगा तो बढ़िया होगा, लात मारेगा वो। तो वो दिखा के उसको बांध देता। हाँ, भाग रहा था ये। अकाम सर्व कामवा मुख्य काम उदार दी तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। परंतु यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रकृति में सनातन तुम्हारे जो अंतिम विषय था तुम्हारे पास, वो भगवान कृष्ण ने तुमसे छुड़ा लिया। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा किए हैं और आपके कृपा से मेरे पास जितना भी विषय वस्तु था सब कुछ दूर हो गया मेरे से। हैं? कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवानी, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवानी, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाय अपने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाय अपने, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवानी, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान। भगवान देखो, यहाँ पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को नहीं कहा था कि तुम कंबल लेकर किसी को दे दो, कहा था? कुछ नहीं कहा था। केवल महाप्रभु ने उनको देखा, सनातन गोस्वामी पाद समझ गया। महाप्रभु ने बार बार मेरे ऊपर क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरे कंबल को देख रहे हैं। बहुत बुद्धिमान थे सनातन गोस्वामी पाद, बहुत बुद्धिमान थे। तो अपना कंबल को लेकर भिखारी को दे दिया। महाप्रभु उनको अपना हृदय में लगाते हुए कहा कि तुम्हारे समस्त विषय आज मुक्त हो गया तुमसे, तुम समस्त विषयासक्त से मुक्त हो गए हैं। प्रसन्न हया प्रभु तारे कृपा कैल, तार कृपाय प्रसन्न करिते तार शक्ति हैल। प्रसन्न हो गए महाप्रभु उनको कृपा करने के लिए, और महाप्रभु उनको कृपा करके बहुत सारे शक्ति संचार भी किया, कृपा भी किया और शिक्षा भी दिया। जिस प्रकार महाप्रभु के कृपा से रामानंद राय महाप्रभु को सब तत्व ज्ञान सिखाया, पर कृपा किसका था? महाप्रभु का। रामानंद राय ने कहा था कि प्रभु आप खुद मेरे हृदय में बैठ के खुद वक्ता और खुद श्रोता। वही बात यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, पूर्वे जैसे राय पासे प्रभु प्रश्न कैला, पूर्वे जैसे राय पासे तार शक्ति रामानंद
तार उत्तर दिल तार शक्ति रामानंद तारे उत्तर देल यहाँ प्रभु शक्ति प्रश्न करे सनातन आपने प्रभु करे तत्व निरूपण करे तत्व निरूपण। यहाँ पर महाप्रभु ने खुद कृपा करने के लिए सनातन गोस्वामी पाद के हृदय में शक्ति संचार किया। जैसे ही शक्ति संचार किया सनातन गोस्वामी के हृदय में, तो सनातन गोस्वामी पाद क्या किया, महाप्रभु के चरण में गिर पड़ा और गिरते हुए प्रार्थना करते हुए बहुत सुंदर प्रश्न किया महाप्रभु के चरण में। सनातन गोस्वामी पाद तबे सनातन प्रभु चरण दरिया तबे सनातन प्रभु चरण दरिया दैन्य विनती करे दंते तृण लैया दैन्य विनती करे दंते तृण। देखो किस प्रकार ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए भगवान को या गुरुदेव को। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। सनातन गोस्वामी पाद अपना दांत में तृण लिया, साष्टांग प्रणाम करते हुए सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु को अत्यंत दैन्यता के साथ दैन्य विनती करे दंते तृण लिया, अत्यंत दैन्य के साथ अपना दांत में तृण लेके उनको कृपा किया। क्या किया सुनो, नीच जाति नीच संगी पतित धम नीच जाति नीच संगी पतित धम कुविषय कुपे पड़ी गयानु जन्म कुविषय कुपे पड़ी गयानु जन्म। क्या कह रहे सनातन गोस्वामी पाद, प्रभु मैं नीच जाति हूँ, नीच जाति नीच संगी पतित अधम। मैं नीच जाति हूँ, नीच संगी हूँ, नीच कर्मी हूँ, पतित अधम हूँ, और कुविषय कुपे पड़ी गोयानु जन्म। मैं सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं मैं क्या नीच जाति हूँ, क्योंकि नीच जाति का संग किया हूँ, म्लेच्छ जवन है, और कर्म भी नीच का किया हूँ उनके साथ, उनका संग भी नीच हुआ, नीच कर्म भी हुआ, नीच जाति भी हुआ, और इस प्रकार कुविषय उनके साथ विभिन्न प्रकार कुकर्म किया हूँ मैं, विषय भोग किया हूँ मैं, इस प्रकार मैं अत्यंत अधम हूँ प्रभु, मैं अत्यंत पापी हूँ प्रभु, मत मुझे आप कृपा कीजिए। आपनार हिताहित किछुई न जानी, आपनार हिताहित किछुई न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी, कृपा करी जदि मोरे
करियाछौ उद्धार कृपा करी यदि मोरे करियाछौ उद्धार आपन कृपाते कह कर्तव्य आमार आपन कृपाते कह कर्तव्य आमार। बहुत सुंदर बात सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, हैं? आपन आर हिता हित किछु ही ना जाने, मैं मुझे किसमें हित हैं किसमें अहित हैं, मेरा किसमें भलाई है ये मुझे पता नहीं है। यद्यपि आप मुझे यदि उद्धार किए हैं तो मुझे बस आप कृपा करके मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, ये बात आप मुझे कृपा करके बताइए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कराइए। मेरा प्रकृति में आत्म कल्याण कहाँ पर है, किसमें है, किस बातों में मेरा आत्म कल्याण है, आप मुझे कृपा करके इस बात को बताइए। यदि कृपा करी यदि मोरे करियाछौ उद्धार आपन कृपा ते कह कर्तव्य आमार, मेरा कर्तव्य क्या है आप कृपा करके बताइए। और वहां पर यहीं से प्रश्न किया है सनातन गोस्वामी पाद, और उसके बाद महाप्रभु शिक्षा देंगे। सनातन गोस्वामी पाद का माने प्रश्न क्या है, के आमी के ने आमार जारे तापत्रय के आमार के ने जारे तापत्रय इया नहीं जानी के ने हित इहा नहीं जानी के ने हित। बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान देना। सनातन गोस्वामी पाद ने क्या प्रश्न की, के अमी केनो आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे क्यों इस त्रिताप दग्धीभूत कर रहे हैं, मैं क्यों त्रिताप में दग्धीभूत हूं, मैं कौन हूं। और कृपा करी कह रहे हैं कि यह जानी नहीं केमन हित है, मेरा किस प्रकार हित होगा मुझे भी पता नहीं है प्रभु। मैं संसार में क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, अरे संसार में मैं दुख क्यों पा रहा हूं, क्यों दग्धीभूत हो रहा हूं। देखो किस प्रकार प्रश्न है। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं के आमी, मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, केनो आमाय, क्यों मुझे मेरा मुझे क्यों इस त्रिताप में इस प्रकार कष्ट मिल रहा है, दग्धीभूत क्यों मैं हो रहा हूं। जारे तापत्रय, त्रिताप मुझे क्यों दग्धीभूत कर रहा है, मैं कौन हूं, मैं इस संसार के त्रिताप में क्यों दग्धीभूत हो रहा हूं। आप मुझे कृपा करके यह बात बताइए, क्योंकि प्रकृति में मैं नहीं जानता हूं कि किसमें मेरा हित है और किसमें मेरा अहित है, किसमें मेरा भलाई है मैं खुद भी नहीं जानता हूं। महाप्रभु बस मुझे कृपा करके आप बताइए, के आमी केनो आमाय जारे तापत्रय, मैं कौन हूं और मुझे क्यों इस संसार में दुख मिल रहा है, त्रिताप में मैं क्यों दग्धीभूत हो रहा हूं, मुझे आप बताइए। तब क्या हुआ, महाप्रभु को और क्या कहा, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व
कहत अपनी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। क्या साध्य है और क्या साधन है, ये सब तत्व मैं नहीं जानता हूँ प्रभु, मुझे कृपा करके आप ये सब तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए। प्रथम प्रश्न क्या, मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्यों ये संसार में इतना दुख मिल रहा है, मैं क्यों ये संसार त्रिताप में दग्धीभूत हो रहा हूँ, मुझे क्यों ये त्रिताप दग्धीभूत कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि किस में मेरा भलाई है, किस में मेरा हित है, और साधन और साध्य वस्तु क्या है, साधन क्या है, ये तत्व भी मैं नहीं जानता हूं। हे महाप्रभु आप कृपा करके मुझे ये समस्त तत्व ज्ञान प्रदान कीजिए। और महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पुण्य है, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पुण्य है, सब तत्व जानो तोमार नहीं तापत्र, सब तत्व जानो तोमार नहीं तापत्र। कृष्ण भक्ति धारा तुमी जान तत्व भाव, कृष्ण भक्ति धारा जान भाव, जानी दाढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव, जानी दाढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव। ध्यान देना, महाप्रभु बहुत सुंदर बात सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, सनातन तुम सब कुछ जानते हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति लबालब भरा है प्रेम, तुम्हारे ऊपर भगवान कृष्ण संपूर्ण भाव से प्रेम किए हैं, कृपा किए हैं, और तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति लबालब प्रेम भी भरा है। तुम समस्त साध्य साधन भक्ति प्रेम तत्व सब कुछ तुम जानते हो, क्योंकि तुम भगवान का भजन करते हो, साधन करते हो, सब कुछ तुम जानते हो। पर तुम क्यों पूछ रहे हो, जानते हो? तुम जानबूझकर भी क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा मन में ये सब समस्त तत्वों को दृढ़ करने के लिए, दृढ़, ये साधु का स्वभाव है, ये संतों का स्वभाव होते हैं। जानते हुए भी प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। हम जानते हैं कैसे भजन करना चाहिए, हम जानते हैं कैसे साधन करना चाहिए, हम जानते हैं भक्ति क्या है, भगवान को किस प्रकार पाया जाता है। पर किसी सिद्ध महात्मा को जब हम दर्शन करते हैं ना, उनको हम प्रश्न करते हैं, वही प्रश्न करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता तो हूं, परंतु यदि मैं और एक बार गुरुदेव के मुख से श्रवण करूंगा और एक बार सिद्ध महात्माओं के, वैष्णव के मुख से श्रवण करूंगा, तब होगा क्या ना, जो तत्व को मैं जानता हूं वो भी और दृढ़ हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। जब वही ज्ञान मैं जानता हूं, परंतु वही ज्ञान, वही सिद्धांत, वही प्रेम भक्ति सिद्धांत तत्व कथा जब हम गुरु के मुख से, वैष्णव के मुख से, संतों के मुख से सुनते हैं, उसको और दृढ़ हो जाता है हमारा मन में। सतांग प्रसंगान मबीर संविदो भवंति हृत्य रसायना कथा, तज्जो सणादा सबवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति सदा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इस प्रकार हम जानते हुए भी भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं हाँ मैं सब जानता हूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। यहाँ हम जो कथा सुन रहे हैं जानने के लिए नहीं,
हम जो कथा सुन रहे हैं समझने के लिए नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं मैं जानने के लिए सुन रहा हूं, मैं जानने के लिए ग्रंथ अध्ययन कर रहा हूं। वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भागवत कथा, भगवान की कथा श्रवण जानने के लिए नहीं किया जाता है, समझने के लिए भी नहीं किया जाता है। भगवान की कथा तो केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए किया जाता है। जितना श्रवण करोगे, जितना श्रवण करोगे, जितना श्रवण करोगे, जिस प्रकार एक बर्तन के ऊपर बहुत क्या हो गया है, मैला हो गया है बर्तन, उसको एक बार साफ करने से, मांजने से वो समस्त मैला दूर नहीं होता नहीं, उसको फिर दूसरा बार मांजने पड़ता है, फिर कुछ छोटा, फिर तीसरा बार मांजना पड़ता है, फिर कुछ छोटा, फिर चौथा बार मांजना पड़ता है। ऐसे मांजते 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 ऐसे कुछ समय आता है जब वो बर्तन पूर्ण भाव से साफ हो जाते हैं। उसी प्रकार ये हृदय हमारा है। एक बार भगवान की कथा श्रवण करने से हृदय साफ नहीं होगा। वो कारण से चतुर कुमारों ने नारद जी से कहा था कि नारद जी सदा सेव्या श्रीमद्भागवत कथा जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रे। सदा सेव्या, यहाँ पर नहीं कहा गया कि भगवान की कथा, तत्व कथा एक बार सुन लो बस हो गया, नहीं, हर समय, हर पल, हर क्षण। अरे इस बात को तो हर समय सुन ही रहे चतुर कुमारों ने। ऐसे एक मूर्त नहीं है चतुर कुमार भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं। तो चतुर कुमार तो कहते हैं कि वही कथा कितना सुनेंगे, बंद करो, चलो थोड़ा खा लेते हैं, चलो थोड़ा सो लेते हैं, चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं, कहीं किसी के दुनियादारी में फंस जाते हैं। नहीं, वो तो एक पल भी भगवान की कथा के बिना समय नहीं बिताते हैं चतुर कुमारों ने। नारद जी, चतुर कुमार, इस भगवान का नाम, भगवान की कथा में हर समय हर पल है। और इस प्रकार कि कह रहे हैं कि महाप्रभु है सनातन, तुम जानते हो सब कुछ, पर जानबूझकर भी मुझे तुम पूछ रहे हो। इसका कारण क्या है? ये साधु का स्वभाव है, ये वैष्णव का स्वभाव है कि जानबूझकर भी पूछते हैं। क्योंकि यदि तुम नहीं पूछोगे ना, यदि बोलोगे मैं जानता हूं, तो कथा सुनने के लिए नहीं मिलेगा तुमको। यदि तुम कहोगे कि कुछ भी मुझे पता नहीं है, आप बोलिए, तब क्या होगा? किसी भी गुरु के शरण में बैठ जाओ, वैष्णव के चरण में बैठ जाओ, तो कहोगे मुझे कुछ पता नहीं है, आप कृपा करके कथा सुनाइए, आप कृपा करके साध्य क्या है, साधन क्या है, ये सब बात बताइए। मैं कौन हूँ, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार साध्य साधन वस्तु क्या है, ये सब तत्व ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। यदि इस प्रकार हाथ जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए हम प्रश्न करते हैं, तो कथा प्रसंग इस प्रकार है, गंगा की कथा के गंगा बहने लगेगी, हम उसमें डूब जाएंगे। और यदि कहेंगे हम सब जानते हैं, 88,000 शौनकादि ऋषियों ने जब नैमी सारण्य में बैठे हैं, सुत गोस्वामी पाद आकर पहुंचते हैं, जो 88,000 शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ते हुए सुत गोस्वामी पाद को प्रश्न करते हैं, जैसे कुछ नहीं जानते। क्योंकि वो 88,000 शौनकादि ऋषियों ने इतना उम्र के हैं, इतना तत्वज्ञ हैं, परंतु वो जब सुत गोस्वामी के पास सामने बैठते हैं, हाथ जोड़कर प्रश्न करते हैं, लगता है कि कुछ पता नहीं है उनको, कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो कथा क्याई सारम मम कन्न रसायनम। सुता क्याई कथा सारम मम कन्न रसायनम। क्या सार वस्तु कथा है, आप हमको सुनाइए। कौन कह रहा है इस बात को? शौनकादि ऋषियों ने।
श्रेय संगत भवे श्रेय पावनानं च पावनम कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं तद बदाधुना। हे सुत गोस्वामी पाद, अभी आप बताइए समस्त साधन से श्रेष्ठ साधन क्या है? श्रेय संगत भवे श्रेय पावनानं च पावनम कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं तद बदाधुना। क्या साधन है, क्या साध्य वस्तु है, आप बताइए। वही साधन और साध्य वस्तु अभी सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु से पूछ रहे हैं। महाप्रभु साध्य वस्तु क्या है, साधन क्या है, आप मुझे पता है, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं किस प्रकार साधन किया जाता है, क्या साधन है, क्या साध्य है? मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा परिचय क्या है, ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। महाप्रभु आप मुझे कृपा करके बताएं। जैसे शौनकादि ऋषियों ने 88,000 शौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी पाद से पूछा था, हे सुत गोस्वामी पाद, समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन क्या है? श्रेय संगत भवे श्रेय पावनानं च पावनम। जो साधन है पावन से भी पावन है, पवित्र से भी पवित्र हैं। कृष्ण प्राप्ति करं शाश्वत साधनं तद बदाधुना। जो साधन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे वो साधन भी बताइए। श्रेष्ठ साधन, सहज साधन, सरल साधन आप बताइए। तब जाकर सुत गोस्वामी पाद ने शौनकादि ऋषियों को कहा था ना कि हे शौनकादि ऋषियों, तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रेम भक्ति कि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति लबालब भरा है। हम किसके कथा सुनना चाहेंगे? जिसके प्रति हमारा प्रेम है। माँ बाप को यदि उनके पुत्र की कथा सुनाओ वो और सुने, यार बताओ तो मेरा बेटा कैसे क्या कर रहा है, वो उसका बेटा, माँ बाप के बेटा बहुत दूर में है, वहां से कोई व्यक्ति आया है, तब माँ बाप उन्हीं की कथा सुनना चाहते हैं। किसी पत्नी, उसका पति बहुत दूर में है, पति बहुत दूर में है और पत्नी अकेली है, उनको चिंता करती रहती है। जब उनके पति से पति के पास किसी व्यक्ति आया है और उनकी पत्नी कितना सुनने के लिए चाहती है। अब बताओ वो क्या कर रहे थे? क्या मुझे याद कर रहे थे? कभी कभी मुझे याद कर रहे हैं? क्या मेरे लिए कुछ भेजे हैं? पत्नी किस प्रकार उतावल हो जाती है कि नहीं? जिस प्रकार एक प्रेमी प्रेमिका, बहुत बढ़िया कथा कि एक व्यक्ति गांव से निकला है, समझ पाए? वही गांव से जो प्रेमी और प्रेमिका, दो गांव में, एक गांव है प्रेमी और दूसरे गांव है प्रेमिका। क्या हुआ कि वो प्रेमिका के गांव से एक व्यक्ति निकला और प्रेमी के गांव को जाएगा। जब वो प्रेमिका पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? ना मैं वो गांव में जा रहा हूँ। तो वो कहने लगी, अरे मेरे प्रेमी गांव के जा रहे हो तो उनको ये बता देना। फिर हाँ ठीक है मैं बता दूंगा। फिर कुछ समय के बाद फिर दौड़ कर आई, अरे सुनिए मैं भूल गया, ये बात बता देना। हाँ मैं बता दूंगा। फिर कुछ दूर ये आया, फिर वो दौड़ कर आ रही है, आप एक काम करना, ये बात भी बता देना। तो फिर ठीक है मैं बता दूंगा। फिर और कुछ दूर आया, फिर बता दिया, हाँ महाराज ये बात भी भूल गई थी, ये बात भी मेरे प्रेमी को बता देना। ऐसे करते करते वो इनके गांव का आकर पहुंच गई। तो वो व्यक्ति ने कहा, तू तो खुद पहुंच गई, तू ही बता दे। उसी प्रकार की जो जिसको प्रेम करता है ना, वो उसकी बात समझने की, सुनने की, श्रवण करने की, याद करने की हर समय चाहते हैं। तो कृष्ण कथा कौन सुनना चाहता है? जो कृष्ण से प्रेम करता है वही तो कहेगा कि महाराज थोड़ा तो भगवान की कथा सुनाइए, है कि नहीं? इससे बहुत लोग आते हैं हमसे मिलने, आकर पहुंचते हैं तो उनके घर की बात शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके घर में प्रेम है। पर सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं, साध्य क्या है, साधन क्या है, ये बताइए। हैं
जैसे शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न किया था, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न की, जिस प्रकार से नारद जी ने चतुर्कुमारों से प्रश्न किया। जो प्रेमी है भक्त इस प्रकार प्रेम से प्रश्न करते हैं। महाप्रभु ने कहा, जिस प्रकार सूत गोस्वामी पाद ने शौनकादि ऋषियों से कहा था कि आप लोग प्रेमी हैं, आप लोग भगवान से प्रेम करते हैं, आपके हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भरा है, वो कारण से आपने उन्हीं के कथा सुनने के लिए प्रश्न किए हैं। उसी प्रकार महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद से कहा कि सनातन, तुम्हारे हृदय में प्रेम भरा है भगवान के प्रति, तुम सब तत्व जानते हो और जान बुझकर भी उसको बार बार पूछते हो। क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए पूछ रहे हो कि उस कथा को और रसायन करने के लिए, और है ना, जितना सुनोगे उतना अच्छा लगेगा ना, जितना सुनोगे उतना अच्छा लगेगा और उतना अधूरा लगेगा, और सुनना था और सुनना था और सुनना था, है कि नहीं? जब भगवान की कथा दो प्रेमी मिल जाते हैं तब एक दूसरे को कथा कहने लग जाते हैं, तो वही उनके दिन रात बीत जाती है। मच्चिता मतगत प्राणा बदयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस प्रकार वो कथा को और सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? और दृढ़ता बढ़ाने के लिए और उसको आस्वादन करने के लिए, वो प्रेम रस को और आस्वादन करने के लिए हैं। जितना जितना श्रवण करोगे उतना उसमें रस और रस निकलेगा, हैं? जिस प्रकार आप खाए हो कभी अमूल को क्या कहा जाता है हिंदी में? हैं? खट्टाई। अमूल नहीं कहा जाता है। आम के जो होता है ना, काट के उसको अमूल बनाते हैं, खट्टाई कहते हैं उसको। एक काम करना, जब वो खट्टाई जो है, अमूल जो है, उसको पानी डालना, उसमें पानी मिर्ची डाल के उसको क्या करना है, उसको दबाना, और जितना उसको चाटोगे अमूल को, पानी लगा के खट्टाई को, उतना वो निकलेगा। और तुम रात दिन भी उसको चाटते रहो, वो खत्म नहीं होगा। जितना चाटते रहोगे, किसी के सामने भी जाकर चाटो, वो कहेगा भाई बंद कर, मेरे मुंह में भी पानी आ गया है है कि नहीं? किसी गीत गा रहा है तो उसके सामने जाकर हम चाटने लगो, वो गीत नहीं गा पाएगा, बोले बंद करो इसको, पहले मेरे मुंह में पानी आ गया है। एक तो दूसरी बात फिर क्या होगा, वो कितना भी चाटने लगो वो खत्म नहीं होने वाला है, और जितना चाटोगे उतना टेस्ट बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार भगवान के कथा को, भगवान की कथा को कितना सुनो, कितना सुनो, कितना सुनो, कितना सुनो और सुनो और बोलिए। जिस प्रकार 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज ने एक आसन के ऊपर बैठ के कथा सुना, आप सुन पाओगे? 4 दिन 4 रात जब बैठा है, चतुर्थ दिन में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज आप जाइए, थोड़ा तो कुछ भोजन करो, कुछ पानी पियो, कुछ करो, क्योंकि ये सब संत ऋषि जब बैठ के कथा सुन रहे, इनके अभ्यास है समाधि में रहना। ये तो हजारों वर्ष तक समाधि में भी बैठ सकते हैं, पर आप तो राजा हो, आपका तो वो अभ्यास नहीं कि समाधि में बैठना, पर आप 4 दिन तक एक आसन में बैठे हो, 4 दिन 4 रात एक आसन में बैठ के कथा सुन रहे हो। जाओ तो कुछ भोजन करो, कुछ समय विश्राम लो। परीक्षित महाराज ने कहा, और कहाँ विश्राम है प्रभु, और क्या भोजन है, और क्या आहार है? भगवान की कथा से क्या और कुछ आहार हो सकता है? और कुछ अमृत है उसको पान करने के लिए? तव कथामृतम
ताप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं विगुणं चिते बुरिदा जना विगुणं चिते बुरिदा जना। इस कथा को सुनने के लिए पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगा था भगवान से। कितना? 10,000 कान। अब बताओ, इसी कथा को सुनने के लिए पृथु महाराज ने भगवान से मांगा। भगवान ने कहा पृथु महाराज मांगो, क्या चाहते हो? पृथु महाराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए? नहीं कुछ चाहिए। न कामयेनाथ तदप्यहं कुचिन न तत्र जुष्मा चरणाम्बुजा सभा महत्तमान्तं हृदय मुखच्युत विदस्स करणायितो मे समय वरः। हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा 10,000 कान लेकर करोगे क्या? ना महंत मांतं हृदय मुखच्युत विदस्स करणायितो मे समय वरः। जो प्रेमी भक्त आपके, उनके हृदय में जो मुख से जो आपके प्रेम की कथा जो उनके मुख से निकलती है, वो कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। इस 2 कान में सुनकर भी मैं तृप्त नहीं हूँ। प्रभु, मुझे 10,000 कान के बल प्रदान करो कि मैं आपकी कथा अमृत को हर समय सुनते रहूं। कितना सुंदर बात है। पर हमको जब कोई कहता है अरे कथा सुनना, हमारे पास समय नहीं हुआ। आज एक माता जी ने कहा हमको तो पता नहीं था, हैं? वो ममता माता जी कह रहे अरे हमको तो पता नहीं था। दुनिया की बात पता हो या ना पता हो, हम पता करके चले जाते हैं। दुनिया की काम हम पता हो या ना पता हो, हमको पता करके चल के जाके कर लेते हैं। पर भगवान के सत्संग के लिए बहाना बना लेते कि हमारे पास समय नहीं है। फिर कहते हैं हमको तो पता नहीं था, हमको तो कोई बुलाया नहीं था, आप तो महाराज हमको मैसेज नहीं किए थे, आपको तो हम महाराज हमको फोन करके बताया नहीं। जो पर रसिक जो होते हैं ना, वो उनको कोई बुलाता नहीं। रसिका भुवि भावुका, प्रेमी सन। कथा में क्या है? कथा अमृत है। जिसे अमृत को त्याग छोड़कर कहीं भागते हैं। कहाँ अमृत पीने के लिए? कहाँ अमृत मिलता है? पूरा अमृत ढूंढ कर आ गया, कहाँ अमृत मिलता है? कहीं नहीं मिला। अंत में आकर संत के पास पहुंचा और संत के मुख से जो निकल रही है वही अमृत बन गया उनके लिए। कहीं अमृत नहीं है। यदि स्वर्ग में अमृत होता तो देवता क्यों आके ये धरा पृष्ठ में गिर के पड़ते हैं? ते तुम स्वर्ग हैं, ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति। यदि स्वर्ग में अमृत होता तो कौन वो देवता क्यों आके ये गिरते हैं यहाँ? पर तो अमृत तो केवल संत के मुख से है, वैष्णव के मुख से हैं, गुरु के मुख से हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठं नास्त्यं रसः हैं अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित्। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठं नास्त्यं रसः। ये महाप्रभु जब अभी कहेंगे, हैं, ये कथा अमृत रस और कहीं नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। यदि स्वर्ग में होता देवता आकर हाथ जोड़कर सुखदेव गोस्वामी से नहीं कहते कि हमको कथा सुनाइए। सत्य कैलाश वैकुंठ, वैकुंठ लोक में भी कथा रस नहीं है, क्योंकि भगवान वहां पर ना तो आविर्भाव होते हैं, ना उनका लीला होता है, कुछ नहीं होते हैं। वहां पर तो ऑफिस है भगवान का, वो ऑफिस है, वो हेड ऑफिस है। हाँ, पूरा जो अनंत ब्रह्मांड किसे चलेगा वहीं पर सब काम होता है। हर ब्रह्मा आकर वहीं मिलते हैं भगवान से।
हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है ना, एक एक शिव हैं, विष्णु हैं, सब आकर भगवान से मिलते हैं। अगर वहां पर देखोगे 4 मुख वाला ब्रह्मा है, 8 मुख वाला ब्रह्मा, 16 मुख वाला ब्रह्मा, 100 मुख वाला ब्रह्मा, 1000 मुख वाला ब्रह्मा, लाखों मुख वाला ब्रह्मा, करोड़ मुख वाला ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं भगवान को। ये हेड ऑफिस है। वहां पर वैकुंठ में भी इस कथा रस नहीं है, केवल यहीं पर है कथा अमृत रस। तो इस प्रकार भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे सनातन, तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रेम लबालब भरा है, तुम सब जानते हो, पर पूछते हो इसी कारण से कि वो तुम्हारे हृदय में दृढ़ करने के लिए, दृढ़ता भाव करने के लिए। अचिरादेव सर्वार्था सिद्ध्यते साम भीप्सिता सधर्म श्याव बोधाय जैसं निर्वंदिनी मति। हैं जहां माने जो व्यक्ति साधुओं को मुख से कथा सुनने के लिए बहुत चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके मुख से कथा सुनना पसंद करते हैं। यदि साधु के माने आशीर्वाद चाहते हो तो बस उनके चरण में अर्पण हो जाओ, समर्पण हो जाओ और उनके प्रार्थना करो, जिज्ञासा करो। निश्चित भाव से उनके मुख से बहुत अमृत कथा अमृत निकलेगी और तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। इस प्रकार महाप्रभु कहते हैं, योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्ताइते क्रमे सब तत्व सुनो कहिते तो बाते। महाप्रभु कह रहे हैं, हे सनातन, तुम योग्य हो भक्ति पात्र में, और तुम सुनने के लिए भी, कथा सुनने के लिए भी योग्य पात्र हो। क्रमे सब तत्व सुनो कही ये तुम्हाते। मैं सब क्रम के अनुसार सब तत्व ज्ञान तुमको मैं शिक्षा दूंगा और तुम सुनो। महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, जो भगवान ब्रह्मा को शिक्षा दिए थे। ज्ञानं परम गुह्यं में जद विज्ञान समन्वितम सहरस्य तदंगं च घ्राणं गतितं मया जवानं यथाभाव जद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु में मदनुग्रहात्। भगवान ने ब्रह्मा से कहा था, मेरे अनुग्रह से मैं तुमको सब तत्व ज्ञान दूंगा। मैं क्या हूँ, मैं किस प्रकार हूँ, हैं ये सब तत्व, माया किस प्रकार है, संसार क्या है, सब कुछ, सृष्टि क्या है, सब तत्व ज्ञान मैं तुमको दूंगा, तुम ग्रहण करो। ये ब्रह्मा तो 4 श्लोक में संपूर्ण तत्व ज्ञान दिया था। उसी प्रकार महाप्रभु ने यहाँ पर कह रहे हैं, हे सनातन, मैं तुमको क्रम अनुसार एक एक करके तत्व ज्ञान प्रदान करूंगा, तुम उसको सुनो, ग्रहण करो। क्या कह रहे महाप्रभु? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, जीवेर कृष्णेर तटता शक्ति भेदा भेद प्रकार, कृष्णेर तटता शक्ति भेदा भेद प्रकार। बहुत सुंदर तत्व ज्ञान है जो सनातन शिक्षा है ना महाप्रभु का, बहुत समझने की है, बहुत समझने की है। सनातन गोस्वामी पाद ने क्या प्रथम प्रश्न किया था? मैं कौन हूँ? के आमी के नो आमाय जारे आपत्र। मैं कौन हूँ? मैं संसार में क्यों आया हूँ यार? यहाँ पर दुख क्यों पा रहा हूँ? त्रिताप में क्यों दग्धीभूत हो रहा हूँ? इस संसार धावा नलीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणानुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जीव जब तक गुरु वैष्णव और भगवान के चरण में नहीं आया है तब तक त्रिताप में वो दग्धीभूत होगा, छटपटाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं कि
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हे सनातन सुनो, जो तुम्हारा प्रश्न था ना, मैं कौन हूं, मैं संसार में क्यों आया हूं और मुझे यहां पर क्यों त्रिताव में दग्धीभूत होना पड़ रहा है, दुख क्यों पा रहा हूं मैं। तो भगवान ने कहा, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सनातन, प्रकृति में जीव दुख पाने के लिए नहीं आया है यहाँ, क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जो भगवान कौन है, भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादे तवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। भगवान तो तापत्रय को विनाश करने वाले हैं, वो सत्य हैं, सत चित और आनंद के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? सद चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादे तवे, इस समस्त सृष्टि के उत्पत्ति के कारण वो है। तापत्रय विनाशाय, वो त्रिताप से मुक्त हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, वो भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो त्रिताप से मुक्त है, करने वाले हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव क्यों त्रिताप में दग्धीभूत हैं? क्योंकि जीव तो त्रिताप में दग्धीभूत तो होना नहीं चाहिए, जीव को तो दुख मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान का संतान है। जीव नित्य कृष्णदास, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव भगवान के क्या है? तटस्था शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। मनुष्य क्या है? तटस्था शक्ति, नदी के अंदर है, बाहर है और तट है, किनारे। हम सब किनारे में हैं। इधर जाएंगे, नदी के तरफ में जाएंगे तो सुख पाएंगे, आनंद पाएंगे। भगवान के तरफ जाएंगे तो आनंद पाएंगे। इधर देखेंगे, संसार के तरफ में देखेंगे, दुख पाएंगे। हाँ, दुख कब से, जीव को कब से शुरू होता है? मनुष्य को दुख कब से शुरू होता है? बाल्य अवस्था में मनुष्य को दुख नहीं है, ध्यान देना। भगवान जब जीव को जन्म दिया है, बाल्य अवस्था में किसी भी बच्चा को आप पूछो तुझे दुख है, बोलेगा आनंद है भाई महाराज, आनंद ही आनंद है। खाओ पियो, हैं, खेलो कूदो, सब करो, क्या दुख है? छोटे छोटे बच्चों को कुछ दुख है? दुख नहीं है। पर जब वो बड़े हो जाते हैं, वहीं से उनका ब्रह्मचारी, उस समय तक वो ब्रह्मचारी थे, उनका किसी के साथ संबंध नहीं था। खाते थे, पीते थे, बस खेलते थे। पर धीरे धीरे बड़े हुए, जब धीरे धीरे संसार के विभिन्न कार्य के प्रति उनका संबंध हो गया, वहीं से शुरुआत हुआ दुख। वहीं से यदि भगवान के शरण में आ जाते हैं तो दुख उनका नहीं होता। वो क्या करते हैं? माया के शरण में चले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका संबंध हो जाता है, वो हो गया। जीव तटस्था शक्ति है, वो किनारे खड़ा है, इधर भगवान है, इधर माया है। ध्यान देना, इधर गोपाल है, इधर, हाँ, उस कारण से गोपाल क्या करते हैं? गोपाल के दो हाथ हैं, एक हाथ में बंसी पकड़ के रखे हैं, एक हाथ में लड्डू पकड़ के रखे हैं। जब गोपाल के पास कोई आता है, भगवान के पास जब कोई आता है, तो भगवान उसको दिखाते हैं, तुझे क्या चाहिए, लड्डू चाहिए या बंसी चाहिए? बंसी का अर्थ क्या है? प्रेम। लड्डू का अर्थ क्या है? विषय, संसार, माया।
संसार का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। बम्बे का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया है। तो भगवान दिखाते हैं लड्डू। क्या चाहिए? लड्डू चाहिए कि बंसी चाहिए? बंसी चाहिए कि लड्डू चाहिए? लड्डू चाहिए कि? जल्दी बता, दो ऑप्शन है तेरे सामने। क्या चाहिए? संसार चाहिए ना मुझे चाहिए ना माया चाहिए? ध्यान देना। एक बात कह तू, जो लोग कहते हैं भगवान से कि प्रभु बस मुझे आप चाहिए, तो भगवान उसके इशारे में नाचते हैं। भगवान अपना भक्त के इशारे में नाचते हैं। जब भक्त कहता है कि हे गोपाल एक बार तो ठुमका मार के नाच ले, गोपियां कहते हैं, तो गोपाल क्या करता है? एक हाथ कमर में, एक हाथ माथे के ऊपर देकर ठुमका मार के नाचना लग जाता है। गोपी से कहता है गोपाल कहता है कि गोपी तू क्या देगी, मैं नाच रहा हूं। तो गोपी कहती है तुझे छाछ पिलाएंगी, तब फिर पिला दे। फिर छाछ पी के फिर गोपाल नाचने लग जाता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाई निरंतर ध्यावे, जाई अनादि अनंत अखंड अचेद अवेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पतियार ततप निपार न पावे, ताई अहिर की चोरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। यही तो है प्रेम। जो भगवान को प्रेम को मांग लेता है, भगवान उसके इशारे में नाचते हैं, और जो भगवान के माया को मांग लेते हैं वो खुद ही माया में नाचते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट के नाई, नाचत नट मरकट के नाई। इस संसार माया में सब कोई पागल है, नाच रहे हैं सब। महाप्रभु ने कहा सनातन जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। तुम जो कह रहे थे ना मैं कौन हूं, एक बार खुद को पूछो। यहां सनातन गोस्वामी पाद यही प्रश्न किया कि मैं कौन हूं, के आमी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? क्या मैं हाथ हूं? यदि ये हाथ है, कभी ये हाथ भी काम नहीं कर रहा है। यदि मैं हाथ हूं तो कदाचित ये हाथ भी काम नहीं कर रहा है। क्या कहते हैं ना उसको, हो जाता है जो कभी हाथ नहीं काम करता है तो कभी पैर नहीं काम करता है। हाँ, अकवाक। तो यदि मैं हाथ हूं, ये हाथ क्यों काम नहीं कर रहा है? फिर यदि मैं पैर हूं, क्या मैं ये आंख हूं, क्या मैं ये मुख हूं, क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जीवात्मा। और जीवात्मा का जन्म का भगवान के साथ संबंध है, परमात्मा और जीवात्मा। महाप्रभु वही बात कह रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण का दास है जीव। परंतु वो क्या हुआ है? कृष्ण रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। परंतु जीव तो नित्य कृष्ण दास है, परंतु कृष्ण दास को भूलकर वो स्त्री के दास हो गया है, वो संसार के दास हो गया है, वो पति के दासी बन गई है। परंतु वो तो नित्य कृष्ण के दासी हैं। समझ पाए? मीरा से किसी ने पूछा कि मीरा तू झूठ कह रही है। मीरा ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे पति परमेश्वर हो, तुम कह रही हो, पर मैं कह रही हूं कि मेरे गोपाल ही मेरे परमेश्वर ही मेरे पति हैं। यही तो अंतर है। वही बात है। संसार के स्त्रियां कहते हैं कि मेरे पति ही परमेश्वर हैं, संसार के लोग कहते हैं मेरे पिता ही परमेश्वर हैं।
संसार के लोग कहते हैं मेरी माँ ही परमेश्वरी हैं। संसार के लोग कहते हैं इसी संसार के प्रत्येक जीव ही मेरा भगवान है। पर भक्त कहता है मेरा भगवान ही सब, पिता है, माता है, दाता है, सब कुछ मेरा भगवान ही है। अंतर यही है। संसार के लोग इन विषय संपत्ति को भगवान मानते हैं, विषय संबंध को भगवान मानते हैं, पर भक्त भगवान से ही समस्त संसार को दर्शन करता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। बस भक्त गाता है कि प्रभु तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे माता हो, दाता हो, तुम सब कुछ मेरे लिए हो। और महाप्रभु कहते हैं हे सनातन सुनो, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जीव का स्वरूप है। कल हम और श्रवण करेंगे हैं महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को किस प्रकार संपूर्ण भाव से भगवत तत्व ज्ञान को शिक्षा देंगे, प्रदान करेंगे कि जीव कौन है, जीव इस संसार में क्यों आ रहा है, जीव इस संसार में दुख क्यों पा रहा है, और इस दुख संसार त्रिताप से जीव को किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी, और जीव का साधन क्या है, साध्य वस्तु क्या है। इस बात को कल महाप्रभु ने शिक्षा देंगे श्री सनातन शिक्षा अमृत कथा में। कल हम लोग ठीक 7:30 बजे से 9 बजे तक फिर कथा में मिलेंगे। और दोपहर को सबको मेरा विशेष निवेदन है, जितने भक्त वृंद हमारे साथ जुड़े हैं जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, सबको मेरा निवेदन है निश्चित भाव से आप नित्य दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक श्रीमद् भगवत गीता कथा अमृत जो साक्षात भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिए थे, हम 12 बजे से 1 बजे तक कथा श्रवण कर रहे हैं। और आप भी कृपा करके आइए और कथा श्रवण कीजिए। और रात्र में 7:30 बजे से 9 बजे तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दिए हैं, पहले से हम सुन रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को किस प्रकार महाप्रभु ने शिक्षा दिया, वर्तमान सुन रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद को किस प्रकार महाप्रभु ने शिक्षा दिया, और आगे बढ़ते हुए समस्त शिक्षा महाप्रभु के शिक्षा को श्रवण करेंगे। उम्मीद है निश्चित भाव से इसी शिक्षा के द्वारा हम सबका आत्मकल्याण होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इसी उम्मीद के साथ आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
निताय गौर हरि हरि ओम। जय नदिया बिहारी लाल की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सो पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय। जय सती माता जगन्नाथ मिश्र की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि 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 बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।